वाणी को थोड़ा समझने का, सुनने का प्रयास करेंगे। मोख काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए, प्रेम उपाय तत् के ताई, उदरत कला प्रगटे माई। मोख काज विद एक न चाहिए। मोख यानी मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष कहते हैं बंधन से मुक्त होना। हम बंधन में हैं, बंधन दिख नहीं रहे, मगर बंधन बहुत है। बहु बंधन से बंध गया एक बिचारा जीव। ये जीव बहु बंधन से बंधा हुआ है। बहु बंधन से बंध गया एक बिचारा जीव। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, हम बंधन से मुक्त नहीं होंगे। तो ये बंधन है मन का बंधन। मन के साथ हम लगे हैं और मन के कारण हम बंधन में हैं। मना एवं मनुष्याना बंधनो मोक्षने कारण। हम मन के कारण बंधन में है। अगर भजन भक्ति में लग गया तो बंधन से मुक्त भी हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं मोक्ष। अब मोक्ष के लिए कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। ये मोक्ष काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए। सदगुरु के शरण में जाके सदगुरु से प्रीति लगा के रहना है। इससे ये जीव बंधन से मुक्त होगा। फिर पूछेंगे भाई ये सांसों सांस में घंटों घंटों राम राम करो, और वहां भी विधि बताई है, छाती सामने पीठ सीधी, फिर ये विधि नहीं तो क्या? यहाँ तो महाराज कह रहे कि मोख काज विद एक न चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत किए। सदगुरु के शरण में जाके सदगुरु से प्रीति करके प्रीति लगा के रहना है। मगर सांसों सांस में राम राम सुमिरन किए बिगर प्रेम आता नहीं, और प्रेम से प्रीति नहीं आती। ये प्रीति आने के लिए, प्रेम आने के लिए सुमिरन करना जरूरी है। चाहिए तो केवल प्रीति और वो प्रेम, मगर वो प्रेम आता नहीं। के नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे लीव, लीव जगावे पीव को। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे लिव। नेम नाम नियम। नियम से सुमिरन करोगे तो प्रेम जगेगा, प्रेम प्रगटेगा, और प्रेम से भजन में लीव लगेगी। परमात्मा के प्रति अपार श्रद्धा बढ़ेगी, और लीव लगने पर राम जी मिलेगी। लीव जगावे पीव को। सत स्वरूप मिलन को सत है, सत स्वरूप
वध के धन में बिसर गए सुध सारी बिसर गए सुध सारी। सत स्वरूप मिलन को सत है, यानी जब तक सत नहीं प्रगटेगा तब तक सत स्वरूप में नहीं जाएंगे। सत आता कैसे है? सत आता है प्रेम से, कि प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाश एक दिवस भर ढीलन पास। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाश, परमात्मा के पास ले जाने वाला नाम जो सत्संग निरंतर है, वो प्रेम जगते ही आपके घट में प्रगटेगा। और प्रेम आता है नेम से भजन करने को, ऐसे प्रेम नहीं आएगा। इसलिए सुमिरन करना जरूरी है। नेम जगावे प्रेम को, लागी रे चोट शब्द की तन में। शब्द की चोट जब सीधे हृदय में लगती है तो सुध बुध सब भूल जाते हैं। तो ये प्रेम का मार्ग है। यहाँ कोई कर्मकांड या कोई हठयोग या और किसी योग की आवश्यकता नहीं है, मगर ये प्रेम लगता नहीं। प्रेम उपाय तत्व के क्या है? क्यों लगता नहीं? कर्म के कारण। हम कर्मी जीव है। ये जीव कर्म किए बिगर नहीं रह सकता, कर्म होता ही होता है। और कर्म के कारण ही हम सुख दुख भुगतते हैं। एक भिखारी था, एक व्यक्ति के घर रोज जाके भीख मांगता था। अब सामने का व्यक्ति उसको भीख तो कुछ देता नहीं था, मगर गालियां बहुत देता था। क्या तुमने मेरे घर पे कमा के रखे? हट्टे कट्टे नौजवान हो, काम धंधा नहीं कर सकते, चले आते भीख मांगने के लिए। तरह तरह की गालियां देता और वो बेचारा ये कहता कि भगवान तुम्हें माफ करे। गालियां खाकर भी ये कहता कि भगवान तुम्हें माफ करे। अब एक दिन आया और भीख मांगने लगा, तो उस मालिक को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे धकेल लिया, निकलो यहां से। बेचारा गिरते गिरते बचा, भीख तो दिया नहीं, गिरते गिरते कहा भगवान तुम्हें माफ करो। अब एक दिन कोई व्यापार में घाटा खा के आया, रात में सो नहीं पाया, सुबह उठा, ये और आया मांगने के लिए। अब तो बहुत गुस्सा आया, उसने एक पत्थर लिया, मारा, सिर फूट गया। सिर फूटने के बाद भी वो कहने लगा भगवान तुम्हें माफ करे। अब थोड़ा सोचने लगा, मैंने इसे पत्थर से मारा, इसका सिर फूट गया, फिर भी ये कहता है कि भगवान तुम्हें माफ करे। ये तो कोई संत है नहीं, ये तो भिखारी है। और भिखारी के पास इतने अच्छे गुण कैसे? चलो देखना चाहिए। उसके पीछे पीछे गया। अब एक टूटा फूटा घर था, भिखारी की पत्नी वहां एक टूटी खटिया पे लेटी थी। आहट सुनकर कहा आ गए? हाँ। कुछ लाए भिक्षा में? और ये तुम्हारे सिर पे क्या लगा, खून क्यों बह रहा है? कहने लगा कि ये सब मेरे कर्मों का फल है। अभी नहीं तो पिछले जन्म में कुछ किया ही होगा। भीख तो नहीं मिल रही है, गालियां मिल रही है, धक्के मिल रहे हैं, आज तो
पत्थर से मार के उसने सिर फोड़ दिया। अब वो जिसने पत्थर मारा था वो आके सब देख रहा, और फिर पत्नी ने कहा तुमने उसको कुछ श्राप व्राप तो नहीं दिया? तो उसने, मैं कैसे दे सकता हूँ, मुझे तो सब पता है। मैंने उसको कहा कि भगवान तेरा भला करे, अच्छा किया, क्योंकि एक जमाने में या एक जन्म में मैं भी इसके जैसा ही था, और मेरे द्वार पर जो जो भिखारी आए मैं सब ऐसे ही करता था, और उसका फल मैं आज भुगत रहा हूँ। इसलिए किसी को मैं श्राप नहीं दे सकता, सबका भला ही चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये, कर्म के कारण हम दुखी है, कर्म के कारण भजन सुमिरन की इच्छा नहीं होती है, कर्म के कारण सत्संग में आना नहीं चाहते। तो ये सबका उपाय है एक ही प्रेम। और कैसा प्रेम? जैसो प्रेम जगत सु तेरो, वैसो साहेब सु लागे वे, तो सुन तिरता बारण लागे, नाव तुरंत घट जागे वे। जगत का प्रेम हम जानते हैं, माता पिता बहन भाई पति पत्नी, प्रेम के धागे में सब जुड़े हैं। तो प्रेम करना हम जानते हैं, बस वैसा ही प्रेम परमात्मा पे करो, आप बंधन से मुक्त होने में देर नहीं लगेगी। हे सतगुरु दया राम रटे कोई, ने अंचर पर गे प्रगटे तब होई, प्रेम प्रीत सुजागे भाई, प्रेम प्रेम सु उलटे माई। अब कैसे ये प्रेम प्रकटता है? तो महाराज कहते हैं सतगुरु दया राम रटे कोई। अब सदगुरु की दया क्या, सदगुरु के मुखार बिंद से हमको ये राम शब्द मिलना चाहिए, उनकी दया हम पर होनी चाहिए। वो केवल मुख से राम राम करो इतना ही नहीं कहते, वो पूरी अपनी ताकत, अपनी पूरी सत्ता हमारे भीतर डाल देते हैं। तो अगर सदगुरु की दया मेहर हो गई और उनके मुख से ये राम नाम मिल गया, तो उसका सांसों सांस में विद्युत रटन करने से आपके शरीर में वो नियंचर जगेगा, कुदरत कला जगेगी। तो ये प्रेम जो है वो प्रीत से जगता है, प्रीत टूटती नहीं है। जब ऐसी प्रीत लग जाती है तो परमात्मा के प्रति, राम जी के प्रति प्रेम लगेगा, और प्रेम से ये नियंचर प्रगटेगा, ये कुदरत कला प्रगटेगी, और प्रेम से ही हम एक एक कमलों को पार करके करके 10वें द्वार के बाहर चले जाएंगे। प्रेम प्रेम सु पीछम आवे, प्रेम प्रेम सब किल्ला ढावे, नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। केवल नियंचर जगने के लिए ही प्रेम की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए, ध्यान की यात्रा पूरी करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम प्रेम सु पीछम आवे, बस सांसों सांस में उस गुरु मुख से मिला हुआ राम नाम पे प्रेम करो।
प्रेम से उसका रटन करो और प्रेम प्रेम से ही एक एक स्थान पार करके आओगे, पिछम का रास्ता खुलेगा और प्रेम प्रेम सब किला ढावे। किला का मतलब जैसे बाहर में किले बनते हैं, अगर जीतना है तो किलेदार को जीतना पड़ेगा, किले में जितनी भी फौज है उसको हराना पड़ेगा। तो यहाँ पीछम के रास्ते में कई किले हैं, कई कोट है, सब जगह ये किलेदार बैठे हैं। कहीं काम है तो कहीं क्रोध है, कहीं लोभ है, कहीं मोह है तो कहीं अहंकार है। ये बहुत बड़े बड़े किलेदार गढ़ में बैठे हैं। अब इसको हराना है तो प्रेमी चाहिए, प्रेम से सुमिरन करो, एक एक स्थान को पार करो, सारे किले को ढा के जीत के आगे बढ़ना है। नाम प्रेम के सुन बस भाई, और प्रेम बिना नहीं और उपाय। ये जो नाम है, जो नियंचर है, ये प्रेम के बस में है। प्रेम आएगा तो वो प्रगटेगा, नहीं तो नहीं प्रगटेगा, चाहे लाख उपाय करके देख लो। कहते हैं कि एक कोई जवान लड़की, जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई, वो लड़का उसे मिलने के लिए आ रहा था और उस लड़की को लग रहा था कि मैं अपने होने वाले पति को कब मिलूं, क्योंकि उससे प्रेम करती थी। अब भागी भागी वो आ रही थी, रास्ते में एक कोई नमाजी था, नमाज पढ़ रहे थे, अपनी चादर डाल के वो बेचारे अपने अल्लाह को उसकी प्रार्थना कर रहे थे, इबादत कर रहे थे। अब ये लड़की सुध बुध खोई थी, अपने होने वाले पति को मिलने के लिए आतुर थी और गलती से उस चादर पर पैर रख के आगे बढ़ गई। तो उस नमाज पढ़ने वाले ने कहा, ए लड़की अंधी हो, दिखता नहीं। लड़की ने कहा, बाबा जी माफ करिए, मेरा होने वाला पति, उसको मिलने के लिए मैं तड़प रही थी, इसलिए गलती से चादर पे पैर रख के आगे निकल गई। फिर ऐसा कहते कहते लड़की थोड़ी आगे निकल गई थी, वापस आई। वापस आके नमाज पढ़ने वाले को कही कि बाबा जी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। उसने कहा पूछो। थोड़ा सा गुस्सा तो कम हो ही गया था। उसने कहा कि भाई तुम कैसे अल्लाह से प्रेम करते हो? ये एक मनुष्य के प्रेम में मैं सुध-बुध खोके तुम्हारे चादर पे पैर रह के चली गई, ये मेरी गलती थी, मगर मैं गलती मान रही हूं, मगर तुम्हारा प्रेम कैसा? तुम तो अल्लाह के प्रेम में तुम्हें मैं कैसे दिखी? वो कहने लगा, बेटा बात तो तुम्हारी सही है, तो प्रेम इस प्रकार चाहिए, उसमें सुध-बुध खो देते हैं। अगर सब कुछ सुध-बुध है तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम जहाँ हर आप है, नेम जहाँ गुण हो, अकबक जहाँ सुख राम कहे, ब्रह्म कहावे सो। जहाँ अकबक प्रेम है वहाँ भजन सुमिरन का नियम नहीं है। देख लो, ये बात महाराज ने कही है। जब तक प्रेम प्रकटता नहीं है तो नियम से भजन करना पड़ेगा। अब किसी हंस आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रति अकबक प्रेम है तो वहां उसको कोई नियम की पाबंदी नहीं है। महाराज ने कहा भी है, अकबक प्रेम ने सब छूटा
का प्रेम ने सब छोटा जुग मर जादन काई वे जुग मर जादन काई वे गुरु के तो बेटो बिकने लागो गुरु के तो बेटो बिकने लागो सो शीस साजे भाई सो शीस साजा भाई वे या जुग में दुर बंदा वे बड़ भागी या जुग में दुर बंदा वे बड़ भागी सतगुरु जकाए चारा सतगुरु जकाए चारा केस बराबर अंतर नाई केस बराबर अंतर नाई जानी मन कर जाण्या जानी मन कर जाण्या अकबक प्रेम अकबक प्रेम आया था विदुर पत्नी में नहा रही थी जब विदुर ने कहा भगवान आए इतना सुनते ही सुध बुध खो गई अकबक प्रेम आ गया और जो स्थिति में थी वो स्थिति में आके भगवान के दर्शन करने लगी और जब खिलाने के लिए केले रखे थे तो केले के ऊपर के छिलटे भगवान को खिला रही थी और भगवान भी बड़े प्रेम से खा रहे थे। राम जी प्रेम के भूखे हैं अकबक प्रेम अरे क्या करूं क्या नहीं अगर किसी के अंदर राम राम करते करते अकबक प्रेम आ जाए तो उनके लिए नियम मत देखो वो नियम के परे है जगत की मर्यादा भी उनके सामने कुछ नहीं है। मीराबाई के यहाँ अकबक प्रेम आया था और मीरा दीवानी हो गई थी गली गली वो गाती फिरती थी नाचती फिरती थी कोई मीराबाई छोटी थोड़ी थी वो तो राजा की रानी थी और दूसरे राजा की बेटी थी। इतना सब होने पर भी परमात्मा के प्रति अकबक प्रेम आने पर ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। हम सुनते हैं भजन ऐसी लागी लगन ऐसी लगन लगनी चाहिए ऐसा प्रेम आना चाहिए। मीरा हो गई मगन उस लगन में मीरा मगन हो गई और मगन होते होते गली गली गाने लगी नाचने लगी। जगत की कोई मर्यादा उसको रोक नहीं सकी।
तो अगबक प्रेम नेम सब छूटा जुग मर्जादन खाई बे गुरु के तो बेचे बिकने लागो से शिष्य साचे भाई बे या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी सदगुरु जकाही पिछाड़ा बे। परमात्मा का एक नाम सदगुरु भी है। परमात्मा को पहचानने वाला, उसकी तरफ जाने वाला संसार में बड़भागी है और उसकी तरफ जाने का रास्ता है अगबक प्रेम। महाराज फरमा रहे हैं, प्रेम माय विद और विचारे तो जो नमक दूध में डारे नाम उलट गिगन चढ़ जावे हाड़र पीठ शिखर में आवे। महाराज फरमा रहे, अगर प्रेम के अलावा आप कोई भी विधि विधान या कोई उपाय करोगे तो वो उपाय कैसे रहेंगे। प्रेम माय विद और विचारे, यानी दूसरी करनियों से, दूसरे कर्म कांडों से, दूसरे कोई भी उपाय से परमात्मा को पाने की कोशिश अगर करोगे तो वो कैसा होगा, वो कोशिश कैसी होगी, जैसे दूध में नमक डाल दिया। दूध में नमक डाल दिया तो दूध हो जाएगा खराब। इसी प्रकार ये भक्ति नहीं बढ़ेगी, राम जी नहीं मिलेंगे दूसरे उपाय से। लोगों ने करके देख लिया, माला फेर साध पचमुआ पींडा कर कर सेवा अरथ करे कर ज्ञानी थाका नेक न पायो भेवा। सारे उपाय करके देख लिए, राम जी नहीं मिले। राम जी मिलने का थोड़ा सा भी भेद नहीं मिला। तो प्रेम माय विद और विचारे और तो जो नमक दूध में डारे नाम उलट गिगन चढ़ जावे। प्रेम से ये नाम प्रकटता है और प्रेम से ही उलट के ब्रह्मांड में हम चले जाते हैं और हाड़ पीठ शिखर में आवे। रीढ़ की हड्डी के भीतर से ये सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा पिंड से ब्रह्मांड में हमारी चेतना चली जाती है। मीनिया सकड़ फोड़ के भाई मेरा दंड को बींदे जाई सिर ऊपर होय त्रिकुटी आवे लाग्यो ध्यान नैन पलटावे। ये प्रेम जगने पर क्या होता है ये महाराज यहाँ अपने अनुभव से बता रहे हैं कि ये प्रेम से वो कुदरत कला जगती है, वो सत्सबद नियंचर जागृत होता है। और वो सत्सबद नियंचर करता क्या है, तो सीधा पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ने का रास्ता भीतर में बना देता है। ये रीढ़ की हड्डी को कहते हैं मेरुदंड। अब ये मेर महाराज कहते हैं कि मिनिया सकड़ फोड़ के भाई। मिनिया नाम मनी, मनी नाम गाटी। वैसे तो गाटी 36 है, मगर महाराज ने बताया 21 प्रमुख होगी, 21 बाकी छोटी मोटी होगी। डॉक्टरी मत से ये 36 है। तो 21 गाटियाँ, यानी ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें ये 21 गाठियाँ है। तो इसको कहा है मिनिया। मिनिया सकड़ फोड़ के भाई, वो नियंचर उसको फोड़ के जाता है, अंदर से जाता है, ऊपर जाता है बड़ी तेजी से। और मेरुदंड को बिंदे भाई, यानी इसको भी पार कर देता है। यहाँ तक ये मेरुदंड है। और फिर सिर ऊपर होए त्रिकुटी आवे, ऐसे सुषुम्ना नाड़ी सिर के ऊपर से आई है, यहाँ त्रिकुटी में मिलती है
और लाग्यो ध्यान नेन पलटावे, वहां जब ध्यान लगता है आंखें उलट के पलट जाती है और बड़ा करड़ा ध्यान लगता है, जबरदस्त ध्यान लगता है।